से है जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर दीपावली के मौके पर दो देशों के बीच आपसी भाईचारा देखने को मिला। दोनों देशों ने एक दूसरे से मिठाइयों का आदान प्रदान किया। जैसलमेर के अलावा पाकिस्तान सीमा से लगी चौकियों में मिठाई की अदला बदली हुई। बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया और इस मौके पर दोनों देशों में शांति की दुआ भी की गई। गौरतलब है कि दीपावली, होली और ईद के मौके पर देशों की तरफ से मिठाइयों का आदान प्रदान किया जाता है। और राजधानी जयपुर में गोवर्धन पूजा की सभी तैयारियां मंदिरों में पूरी कर ली गई हैं। दरअसल 14 नवंबर को होने वाली गोवर्धन पूजा के लिए भगवान की विशेष पूजा अर्चना के साथ 56 भोग की झांकी भी सजाई जाएगी। अन्नकूट की प्रसादी का भोग लगाया जाएगा। जानकारों का कहना है कि इस बार गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। दीपावली यानी 12 नवंबर को अमावस्या का जो प्रारंभ हुआ वो दोपहर में 2:53 से स्टार्ट हुआ है, जो कि सोमवार को 2:56 तक रहेगा। और चूंकि शास्त्रों के अनुसार कोई भी तिथि अगर घटती है या बढ़ती है तो उदया तिथि को ही अगली तिथि मानकर किसी भी त्योहार को मनाने का शास्त्रोक्त विधान है। ऐसी स्थिति में 2:56 को पड़वा लगेगी। और राजसमंद जिला मुख्यालय पर द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले गौशालाओं से गायों का श्रृंगार करके उन्हें द्वारकाधीश मंदिर तक लाया गया। मान्यता यह है कि खेखरा खिलाने से गायों की सेहत अच्छी रहती है। साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका आता है जब प्रभु द्वारकाधीश अपने निज मंदिर से बाहर निकलकर गोवर्धन चौक में विराजते हैं। द्वारकाधीश प्रभु अपने निज मंदिर से बाहर निकले और करीब 2 घंटे तक गोवर्धन चौक में विराजित रहे। ये नजारा देखने के लिए श्रद्धालु देश भर से राजसमंद पहुंचे। गोवर्धन चौक में विराजमान बाहू के बाद मिंद्र पधारे हैं, पीछे पुण्य गौशाला पधारे हैं, पीछे ठाकुर जी अंकुट में पधारे हैं, पीछे जो यहाँ के जो युवराज हैं नगर की भ्रमण करते हुए सभी ग्वाल बाल के साथ फिर अंकुट महोत्सव के दर्शन हुए हैं और ठाकुर जी अंकुट हो गए हैं। और अगली खबर कोटा से है, जहां कोटा शहर के बीचों बीच स्थित किशोर सागर तालाब में मगरमच्छों के झुंड की धूप सेकने की रोमांचित करने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। पहली बार किशोर सागर तालाब में 13 फीट लंबा मगरमच्छ धूप सेकते कैमरे में कैद हुआ है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आदिल ने कहा कि इस तालाब में वर्तमान में आधा दर्जन से अधिक 10-10 फीट लंबे मगरमच्छ हैं। खासकर सर्दी के दिनों में अक्सर मगरमच्छ पानी से बाहर आकर धूप में बैठे देखे जा सकते हैं। तालाब में इनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता है, इसलिए ये यहीं रह जाते हैं। और दीपावली शाम को बहरोड का जखराना गांव छावनी बन गया। ग्रामीणों ने तहसीलदार का गला दबाया, जिसके बाद सरपंच गुड्डू यादव के घर पर पुलिस ने दबिश दी। आचार संहिता में सिलाई मशीन बांटने का मामला दर्ज हुआ था। दरअसल सिलाई मशीन को वापस लेने के लिए कल पुलिस पहुंची थी। सरपंच ने तहसीलदार को धमकी दे दी थी। और राजस्थान का सियासी संग्राम में आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी है जाहिदा खान, जिनका लगातार विरोध हो रहा है। कामा विधानसभा क्षेत्र में विरोध हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान पहुंची थी विरार गांव, जहां पर विरार गांव में भी ग्रामीणों ने जाहिदा खान का विरोध किया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार प्रसार के दरमियान जाहिदा खान को ग्रामीणों के क्रोध का सामना करना पड़ा। जाहिदा खान का विरोध हुआ और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए ग्रामीणों के द्वारा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अब फतेहपुर को हमेशा जगाने के लिए शरणजीत चौधरी आ गए। मैं बीकानेर से आ गया हूँ, मारो भी ध्यान रखा भाई जी, पूरा बीकानेर छोड़ रहे हूं मटे। देखिए 2-3 चीजें कहूंगा। ये क्यों चुनाव महत्वपूर्ण है?
जैसे अभी सरवण जी कह रहे थे 2024 में तो मोदी जी आ रहा है भाई, का कोई रोलो है? कोई रोलो नहीं। अच्छा 23 में थे, अखबार पढ़ो हो, राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, ते टीवी भी देखो हो, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये तो सब कह रहे हैं ना। उधर मोदी जी की सरकार है और आगे बनेगी। 23 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो फिर एमएलए अगर बीजेपी का होगा तो फतेहपुर का विकास ज्यादा होगा ना भाई। इतनी तो समझ में आनी चाहिए ना बात, क्या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताओ? एक निर्दलीय भी लड़ रहे हैं कोई। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, निर्दलीय का महत्व तब होता है जब सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। जैसे पिछली बार अशोक गहलोत जी के समय निर्दलीय महत्वपूर्ण हो गए थे क्योंकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। 99 सीटें आई थी, 6 बसपा की ली तो 105 हुए, फिर 13-14 निर्दलीय आ गए। अब तो जब पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी है तो बड़े बड़े निर्दलीय कहीं काम है भाई जी? कहीं काम कौन? कोई काम नहीं है जी, कोई काम नहीं आता है जी। निर्दलियों का कोई वक्त नहीं है। मोदी जी की कृपा से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाने का अवसर मिलता है। दल का जो एमएलए होता है उसका ही महत्व है। सत्ता पक्ष का है तो महत्व है, विपक्ष का है तो महत्व है, निर्दलीय का कोई महत्व नहीं है। ध्यान रखना, आप वोट खराब मत करना जी निर्दलीय को वोट देकर के। और जो जेजेपी है वो भी निर्दलीय जैसे ही है भाई जी, ध्यान रखिए क्योंकि यहां चुनाव राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बायपोलर पॉलिटिक्स है। और जब बीजेपी आ ही रही है, ये आपको तो पता है ना, सब कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, सर्वे कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो फतेहपुर में सरवण चौधरी बीजेपी का एमएलए होने से फायदा होगा या नहीं बताओ? फायदा होगा ना, यही कहने आए हैं आपको। और इस सरकार को राजस्थान की जनता ने उखाड़ करके फेंकने का निर्णय इसलिए लिया कि जो मोदी जी की अच्छी नीतियां थी उनको उन्होंने या तो ब्रेक लगाया। तो सीकर के गंग्यासार से सर से आप अर्जुन राम मेघवाल को सुन रहे थे, जहां चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नौकरी को कई हुई और हजारा के फूलों की खेती बड़े